जनपद आवाम की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान सिद्दीकी। आदाब, नमस्कार। बिजनौर में रानी किन्नर के आतंक से परेशान, गुरु रेशमा किन्नर का छलका दर्द, जान माल का बताया खतरा, बधाई क्षेत्र कब्जाने का आरोप, शासन प्रशासन से न्याय दिलाने की गुहार, सुपारी देकर मरवाने का भी लगाया इल्जाम, बाउंसरों से करा चुका है हमला। विस्तार से देखिए आगे खबर। बिजनौर में किन्नर के दो गुटों का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था, तभी तीसरे पक्ष ने एंट्री करते हुए रानी किन्नर पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी के जिला बिजनौर में बधाई हलके को लेकर किन्नरों में पनप रहा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रानी किन्नर दबंगता के बल पर एक छत्र राज कायम करने को लेकर सुर्खियों में आया हुआ है। वहीं बिजनौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ईदगाह रोड स्थित गुरु रेशमा किन्नर ने रविवार को पत्रकारों के सामने अपना दर्द रखते हुए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। रेशमा किन्नर ने रानी किन्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सुपारी देकर मेरी हत्या करना चाहती है। बिजनौर में तिमारपुर बाईपास, घड़ी, हाजीपुर, किरतपुर रोड व अन्य बधाई क्षेत्रों पर दबंगता के बल पर कब्जा कर रखा है। हम अपने क्षेत्र में बधाई मांगने जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट की जाती है। रानी किन्नर अपने साथ 20-25 बाउंसर लेकर चलती है। मुझे और मेरे चेलों को गाड़ी के नीचे कुचलने की धमकी देती है। वह कई बार हमला भी कर चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे चेलों को रानी किन्नर से जान माल का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर रेशमा किन्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि मुझे या मेरे किसी भी चेले के साथ कोई भी वारदात होती है तो उसका जिम्मेदार रानी किन्नर होगा। हम शासन प्रशासन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रानी किन्नर की दबंगता पर अंकुश लगाने की मांग करते हैं। वहीं उन्होंने कहा, रानी किन्नर अपने क्षेत्र में ही बधाई व उनके क्षेत्र में आकर विवाद उत्पादन न करें। रेशमा ने यह भी कहा कि उसके पास सभी बिरादरी से जुड़े दस्तावेज और रजिस्ट्रियाँ भी मौजूद हैं। देखें पूरी खबर जनतक आवाम की आवाज़ पर। बिजनौर से जिला ब्यूरो चीफ रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ रे ठुल्लू और दूसरे ठुल्लू और उन्हें भी लियाना बेटा, जिन्हें दो बांटे दे रहा है मर्दों को, उन्हें लाना तमंचा लेकर मेरे मारेंगे रख के, ठीक है। और बेटा उन्हें लाना अपने हिमरातियों को जिन्होंने तुम्हारी कमर थामी ना, वो ये कमर, उन्हें लेकर आना बेटा। हाँ देख ले इसी कॉलोनी में हूँ बेटा, जो तू मांग रहा मेरा खैर गल्ला कर रहा जिस कॉलोनी में बेटा। देख ये तीमरपुर की कॉलोनी, सब मेरे तीमरपुर की कॉलोनी है बेटा। आजा, और मैं अभी अगली कॉलोनी में जाऊंगी, और आओ तो मुझे बेटा वीडियो डालना मुझे, या फोन करना कि हम आ गए यहाँ पे, आजा, मैं फिर आऊंगी दोबारा से, ठीक है। अगली कॉलोनी में जा रही हूँ, फोन करके बुला लियो मुझे, जब आओ तो मेरा खैर गल्लो चोटो, ठीक है। मैं रेशमा किन्नर बोल जिला बिजनौर से। इन रानी ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। ये हमारा इलाका छीन कर हम पर जबरदस्ती करती है और हमें मार तोड़ने की धमकी देती है बाउंसर को ला के। हम ये चाहते हैं कि ब्राड़बाज हम नहीं करना चाह रहे, ये बहुत आतंकबाजी शुरू कर दी। हमें चाहिए है कि संचालन से हमारी जान माल को खतरा है। मेरे चेले नातियों को या मेरे बंदों किसी को भी जो कुछ खरोच भी आती है, बाल टूटा तो रानी हाजिर लियाकत इसके चेले नाती ये जिम्मेदार है जी। मैं तो ये चाहती हूँ। आपने कोई शिकायत की कहीं पे इस मामले में? मैंने शिकायत नहीं की, तुमका आपस में रगड़ा निमट जाएगा। हम सोचते थे अच्छा आपस में बैठ के फैसला हो जाएगा, ये नहीं माननी। हार क्या मुझे मजबूरन हो, हमें घर बिठा रखा जी। किस बात को लेकर झगड़ा है? इलाके के पीछे हमारे एरिया में हमें मांगने खाने नहीं दे रही है, हमें मांगने खाने नहीं दे रही बिल्कुल भी है। हम जाते हमें हैं घर में बिठा रखा है। हमारे पास पुरानी, हमारे पास कागजात है, हमारे पास लिखत है, हमारे पास लिखत के बाद ये लिखत है मेरा मालिक मुझे कागज जिला बिजनौर का मालिक बना के गए है, समझे, मगर ये नहीं बाज आ रही। ये किसने लिखे ये रानी हाजी ना उसने लिख के दिया था आपको? नहीं, रानी हाजी ना हमारे गुरु लिख के दे गए। हमें हमारा दाद गुरु परदाद हमारे कब्जा कर रही है हमारे पास। ये आप एक करके बोलो, एक करके बोलो। मुझे होगा 2-3 साल होगा जी। कभी आपकी बातचीत हुई इस मामले को लेकर? मेरे आपस में फैसले भी हो चुके हैं, वो बात नहीं आती। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हमारी हाथ जोड़ गुहार है जी प्रशासन से भी हमारा साथ दे, और देखो इस गुंडे से हमें बचाया जाए। ये रानी हाजी गुंडों को लेके हमारे साथ धमकी देती है। हम कहीं जाते हैं तो हमारे पीछे बदमाश लगाती है और हमें जीना हराम कर रखा। हम अपने घर बैठे ये अपने साथ ही भेजती है, और हम जाते हैं तो हमारे साथ जो काले कपड़े पहना के गुंडे बदमाशों की धमकी देती है।
हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बोल रही हूँ शिल्पा, ठीक है ना। ये हमें बहुत मजबूरन होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है, ठीक है। हमें आप लोगों से और पुलिस प्रशासन से यही चाहती हूँ कि हमारा इंसाफ करें। हम बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ही परेशान, हद से ज़्यादा परेशान है। क्यों? बदमाशी का टॉर्चर दे दे के हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हम और कुछ नहीं चाहते हैं, जो हमारा है वो हमारा वापस करें वो, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे थी वो वहाँ पे जाएं। जो हमारा जिला बिजनौर है, हमें उससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। बस यही चाहते हैं हम यहाँ 30-35 साल से। से रहते हैं और ये 1-2 साल से अभी आ गए हैं और चाँद पुचुंगी मकान बना लिया है। देखो हम इनसे ज़्यादा परेशान हैं। 2 साल पे अभी यहाँ के मकान बना लिया है। मकान बनाने के बाद अभी ये हमें लोगों को तंग कर रही है, यहाँ से उजाड़ने का इरादा कर रही है कि यहाँ से उजाड़ दो और रहना बस मैं ही में रहूँ बोनसर दोबारा ये रहना चाहती है, धमकी देती है शहर से निकल जाओ। देखो बाहर के आदमी का यहाँ मैटर क्या है रहने का, पहली बात तो ये है नगीने की रहने वाली है, नगीने में जावे और हमें यहाँ तंग ना करे। हमें गुरुचेलों को देखो धमकी देती है, कभी बंदूक से मरवा दूंगी, कभी तुम्हारे बाल काट दूंगी, कभी हमारे बाल काटने को कहती है। तो देखो ये हमें ज़्यादा तंग कर रही है, ज़्यादा तंग करना ठीक नहीं किसी को। हमारे तो ये गुहार है प्रशासन से भी कि हमें ऐसा तंग ना करें। क्या कारण है, किस वजह से क्या एरिया में नहीं जा पाए, सारे जिला बिजनौर में हम ही रहना ये चाहती है कि मैं रहूँ सारे जिला बिजनौर में। तो नगीने की है, नगीने रह गए, हमें यहाँ से कोई तंग ना करे हमें यहाँ। और तुम सब जानते हो कितने साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए हैं। अब हम उसके साथ तो गुंडे बहुत सारे हैं, बदमाश द्वारा काली वर्दी पिन्हा के वो रहना चाहती हैं यहाँ। और हम 3 हैं, हमें धमकी देती थी, ये मेरे गुरु बैठे हुए हैं। और तुम काफी टाइम तुम जानते हो ये बुढ़े हो गए, ये कहीं जाते नहीं आते नहीं, सांस उखड़ता है इनका। मैं हूँ, मेरा चेला है, ये शिल्पा है। हम जाते तो हमें धमकी दिलवाती है, फिर सुपारी देती है, कभी लगाती पीछे बदमाश लगाती है, ये करवाती है हमारे साथ उल्टे सीधे। क्या वजह है ये इस तरीके का जो कांड चल रहा है? क्या अपना ये वजह ये है कि हमारे देखो कब्जा करना चाहती है ये हमारे जैसे मांगने खाने का एरिया है, इस पर कब्जा करना चाहती है, हमारे मकानों पर कब्जा करना चाहती है। तो ऐसा हम कब्जा नहीं होने देने के। देखो जी, चाहे हम मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम कब्जा ऐसा नहीं होने देंगे। रानी हाजी, ये रानी हाजी, ये लियाकत रानी हाजी और नगीने के रहने वाले हैं और किरतपुर की पैदाइश है। और मैं यहाँ रहती हूँ 30-35 साल हमें हो गए और यहाँ हम रहते हैं। तो बाबूजी हमारे सबसे ये गुहार है हाथ जोड़ के कि यहाँ से इसे हटाया जाए। देखो गुंडागिर्दी यहाँ से खत्म करी जाए, हमारा तो ये कहना है बाबूजी। तुम बीच में आओ, तुम इधर आ जाओ। बीच अब एक काम कर लो।